जो अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं देश दुनिया की, उस हालात में इस प्लेन का अमेरिका में दोबारा आना तबाही के वक्त दिखाई देने वाला ये प्लेन दोबारा से अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। दुनिया के जो ऑफिशियली पॉलिटिक्स होती है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, उसमें हलचल मच गई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सब लोग हैरान हैं कि ये एयरक्राफ्ट, ये प्लेन दोबारा से अमेरिका के आसपास कैसे दिखाई दे रहा है। अब ये कौन सा प्लेन है, इसका नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है और इसका पिछला इतिहास क्या रहा है, सब जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ये सिर्फ अभ्यास है या किसी बड़े खतरे का इशारा, समझना बहुत जरूरी है। मैं अनुराग, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। डूम्स डे प्लान, इसका नाम है डूम्स डे प्लान और ये सच में इतना खतरनाक है कि अमेरिका के इतिहास में इसका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। कितनी बार अमेरिका को इस प्लेन ने अपनी सिक्योरिटी दी। अमेरिका में जितने बार बड़े अटैक्स हुए या अमेरिका किसी देश पे अटैक करना चाहता था, तो ये प्लेन अमेरिका में दिखता ही दिखता था। ये एक एयरक्राफ्ट है जिसमें इतने ज्यादा इमरजेंसी वेपन्स हैं, इमरजेंसी रडार्स हैं, जो अमेरिका की जो सेना है उसको बहुत सेफ रखता है। ये हवा में ही रहता है पर अपने स्थल पे लोगों को सेफ रखता है। इस प्लेन में क्या खासियत है, चलिए वो जानते हैं। ये प्लेन 32 घंटे से लेकर 40 घंटे तक हवा में लगातार उड़ सकता है। इसमें रीफ्यूल जो होता है वो हवा के दौरान में किया जा सकता है किसी और जहाज से इस प्लेन में। मतलब ये रिफिल हो जाएगा, 40 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। इसका जो रडार सिस्टम है वो किसी भी अलग रडार सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। बाकी इसके बाद ये अमेरिका के उन एयरपोर्ट्स पे अपना टेरर वो रखता है कि अमेरिका के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे जो प्लेन लैंड होती हैं उनको परमिशन लेना होता है। पर इस प्लेन के लिए सारे परमिशन ग्रांटेड है। मतलब किसी भी एयरपोर्ट पे ये इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है ताकि वहां के जो सिक्योरिटी रीजंस हैं, जो नेटवर्किंग है, सबको ये कंट्रोल कर सके। मतलब हवा में रहते रहते ये अमेरिका के सारे जो न्यूक्लियर वॉर के वेपन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन से देश में कौन सा न्यूक्लियर छोड़ना है, कौन से देश को क्या करना है, ये हवा में रह के ही डिसाइड कर लेता है। यूएस का ये डोम्स डे प्लान है, इसका एक और नाम है, इसको E4B नाइट वॉचर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ये रातों रात अमेरिका के पूरे सुरक्षा को अपने ऊपर जिम्मेदारी रखता है। और इसके साथ साथ ही इस प्लेन में इतने सारे वेपन्स हैं, इस प्लेन में एक और रूम बनाया गया है जो काफी सिक्योर माना जाता है। मतलब अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट या वहां के किसी नए लीडर या किसी बहुत बड़े लीडर को कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस रूम में उनको रखा जाता है और उनको अमेरिका के हवा में भेज दिया जाता है ताकि उन्हें कोई डर ना हो, उन पर कोई अटैक ना हो, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। अब समझते हैं इस प्लेन का अभी वर्ल्ड में आने का क्या मतलब बनता है। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों देशों में बहुत तनाव बढ़ गया है। साथ ही साथ अमेरिका ने हाल ही में एक देश वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है। मतलब अमेरिका की जो हालात हैं वो काफी इमरजेंसी की तरफ जा रही हैं। तो क्या मतलब अब परमाणु अटैक होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए है ताकि अमेरिका की सिक्योरिटी में कोई भेद ना लगा दे, कोई ऐसा देश अपने ड्रोन से, अपने जो जहाज होते हैं उससे अमेरिका पे अटैक ना करना शुरू कर दे। क्योंकि ईरान ने कहा है कि अमेरिका की जो हरकतें हैं, हमारे देश में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो सरकार विरोधी प्रदर्शन ईरान में चल रहे हैं, उसमें अमेरिका कोई दखलंदाजी ना करे। अगर वो करेगा तो हम अमेरिका पर अटैक करेंगे। इस सारे चीज़ों को, सारे हालातों को देखते हुए अमेरिका ने अपने इस इमरजेंसी एयरक्राफ्ट को अपने देश बुलाया है और देश में आके अपने देश को सुरक्षा देने के लिए फिर से तैयार है। आप इस प्लेन के बारे में पहले जानते थे? आपको ये सारे जो अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं देश दुनिया की, उस हालात में इस प्लेन का अमेरिका में दोबारा आना आपको क्या कोई सवाल खड़ा करता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा।